तो आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 17 नवंबर है और 17 नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 17 नवंबर को देश दुनिया में क्या हुआ था। साथियों, हम अपनी बात शुरू करते हैं भारत की रीता फारिया से। कौन शख्सियत का नाम है रीता फारिया फारिया तो आप जान लीजिए, भारत की पहली ऐसी महिला थी जो एशियाई मूल की थी और आज ही के दिन यानी 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, यानी मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। आइए थोड़ा और जाने इनके बारे में, ये कहाँ की रहने वाली है। साथियों, रीता फारिया का जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञ हासिल की हुई। आपको बता दूं कि मॉडलिंग की ऊंचाइयों को छूने के बाद इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा, यानी चिकित्सक की पढ़ाई शुरू की, डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की और पूरी भी की। कहाँ पढ़ाई की ये भी आप जान लीजिए। मुंबई में स्थित ग्रांट मेडिकल कॉलेज व सर जमशेदजी जीजाजी बाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से एमबीबीएस की पढ़ाई की, स्नातक की एमबीबीएस में। उसके बाद वे लंदन चली गई। किस लिए? और आगे की शिक्षा के लिए, आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए कहाँ गई? वे लंदन चली गई और वहां अपनी मिशन को, यानी जो लक्ष्य उन्होंने रखा था, उसे पूरा किया और 1971 में, वर्ष 1971 में डेविड पावेल से शादी कर ली। कब? 1971 में। उसके बाद भी अपने मिशन में लगी रही। एक और बात मैं बता दूं कि दोबारा भी वो फैशन की दुनिया में कदम रखी थी और 1988 में उन्होंने फेमिस, जो मिस इंडिया होती है, उसमें बतौर जज की भूमिका उन्होंने निभाया था। तो ये हुई रीता फारिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए और आगे बढ़ते हैं कि 17 नवंबर को देश दुनिया में और क्या हुआ था। साथियों, आज ही के दिन यानी 17 नवंबर 1928 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हुआ था। लाला लाजपत राय का निधन आज ही के दिन 1928 ईस्वी को हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1932 ईस्वी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही के दिन मुगल सम्राट बाबर ने भारत में सिंध के रास्ते प्रवेश किया था। भारत में सिंध के रास्ते प्रवेश किया था। साथियों, आज ही के दिन 1558 ईस्वी को महारानी मैरी क्यूडोर के निधन के बाद एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की गद्दी पर बैठी थी। जी साथियों, और आगे बढ़ते हैं साथियों, आज ही के दिन 1933 ईस्वी को अमेरिका ने सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए अनुमति दी थी। साथियों, आज ही के दिन
1869 ईस्वी को सुएज नहर को यातायात के लिए खोला गया था। 10 साल निर्माण कार्य के बाद आज ही के दिन 1869 ईस्वी को इसे खोला गया था। साथियों, चलते चलते कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आपको दे दूं। साथियों, आज ही के दिन भारतीय राजनेता व शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का निधन 2012 ईस्वी को हुआ था। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 2015 में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल का निधन हो गया था। अशोक सिंघल लगातार विश्व हिंदू परिषद के 20 साल तक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और भी ऐतिहासिक घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।